वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। बाढ़ संभावित क्षेत्रों का भी किया दौरा। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा की और इसके महत्व को रेखांकित किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिनमें शिरकत करने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष और भाजपा विधायक रामफेरन पांडे के साथ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से जहां सरकार के पैसे और समय की बचत होगी, वहीं सरकार को पूरे 5 साल विकास करने के लिए मिलेंगे। असल 5 साल बार इलेक्शन आने से आचार संहिता लगने से विकास का इंजन रुक जाता है, जिससे जनता को सही रूप से विकास नहीं मिल पाता है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में वन इलेक्शन होता था, लेकिन अब वही कांग्रेसी और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग है और समय से पहले सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से किसानों को व अन्य जो नदी के नज़दीक रह रहे हैं उनको जनहानि न हो। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए सरकार काम कर रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हमारे सबके सामने और हमें इसके लिए जन समर्थन की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे पहले कहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं और फिर कांग्रेस जो एक मुख्य विपक्षी दल है देश में, वो इसका लगातार विरोध कर रहा है। बावजूद ये देखते हुए भी कि जब देश में शुरुआती दौर में जब एक साथ चुनाव होते थे तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार देश में थी और वो लोग इसके पक्ष में रहते थे, लेकिन वो बिल का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल आदरणीय मोदी जी द्वारा हमारी सरकार द्वारा लाया गया है। ये एक संकीर्ण मानसिकता दर्शाता है विपक्ष। ये मैं मानता हूं कि विपक्ष की भूमिका एक जरूरी भूमिका है देश में, और विपक्ष की भूमिका इसलिए भी जरूरी होती है कि अगर सरकार के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको विपक्ष और अपने फीडबैक दे सकता है तो उसे देना चाहिए। विपक्ष विरोध करे, राष्ट्रहित के फैसलों में भी सरकार के विरोध में खड़ा हो जाए, जो देश हित में है, जो देश के लोगों के हित में है। अगर ऐसा फैसला सरकार ऐसा कोई निर्णय होना है और उसका विरोध विपक्ष केवल इसलिए करे कि ये जो अध्यादेश है या ये जो बिल है ये केवल सरकार द्वारा लाया जा रहा है, मोदी जी द्वारा लाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना उस हिस्से पे आके आक्रमण कर रही थी। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी देश में प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भारत की सेना को भेजकर उस पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से को आजाद कराया था पश्चिम पाकिस्तान से, और बांग्लादेश नया देश बना अस्तित्व में आया था। एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के सम्मेलन में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये एक विषय पूरे देश में लोगों के बीच में चर्चा का विषय है और हम लोग इसको जनता प्रबुद्ध वर्ग के बीच में लेके जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काफी आवश्यक बन चुका है हमारे लिए, कि आप देखते हैं लगातार चुनाव की जो प्रक्रिया हमारे देश में होती है उससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो वर्किंग एफिशिएंसी है उस पर बहुत फर्क आता है। सरकार चाहती है कि जो 1951, 52, 57, 62 और 67 में एक साथ चुनाव होते थे वैसी प्रक्रिया फिर से लागू की जाए, और उसके लिए हम लोग जनता के बीच में भी जा रहे हैं और साथ ही साथ सरकार इस बिल को लेकर पार्लियामेंट में लेकर भी आई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2029 में हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव को देख पाएंगे। तो हम इस विषय को लेकर सभी प्रबुद्ध जन के वर्ग बीच में जाके इस बात पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी सरकार ने जातीय जनगणना की, अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी मांगों को लेकर हम सरकार विषय से हट गए हैं। अब देखिए, सरकारें जो लोग इस पे
सर, ये तो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था और एक बड़ा निर्णय है। इस पे जो राजनीतिक दल और खासतौर से विपक्ष के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें तो उनकी भी देश में रही हैं, उनकी सरकार भी 2014 तक इस देश में थी और उस वक्त भी जब ये मांग उठी थी तो उन्होंने इस पे कोई निर्णय नहीं किया था। आज वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए निर्णय पे आज श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगता है ये उचित नहीं है और एक ये बड़ा निर्णय सभी सामाजिक न्याय के लिए और सभी लोगों के लिए हितकारी निर्णय है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।